हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ष 2023-24 में जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, अपना पहला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर किससे संबंधित हो जाती हैं? तो गायिका है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 26 फरवरी 2022 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनको 1969 में पद्म भूषण मिला, 1999 को पद्म विभूषण और 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठमार होली। लठमार होली मुख्य रूप से खेली जाती है। तो लठमार होली मुख्य रूप से कहाँ खेली जाती है? उत्तर प्रदेश में खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय हो जाता है मुंबई, महाराष्ट्र में बीसीसीआई का मुख्यालय स्थित है। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म देखें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई की फुल फॉर्म हो जाती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई में है। इसके हेड कौन है? तो रोजर बिन्नी इसके हेड है। इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में हुई। और इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव शुक्ला इसके उपाध्यक्ष हो जाते हैं बीसीसीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण। नील दर्पण नाटक किसका है? तो नील दर्पण नाटक किसका है? तो दीनबंधु मित्र का है। नील दर्पण नाटक किसका है? तो दीनबंधु मित्र का हो जाता है नील दर्पण नाटक। अब कुछ पुस्तकों के बारे में हम बात करते हैं। ए नेशन इज मेकिंग, ये किसकी पुस्तक है? द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसकी पुस्तक है? यंग इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? तो आप इनका जो मैं बोला उनके कमेंट सेक्शन में आपको उत्तर बताने हैं। तो ए नेशन इज मेकिंग ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये वी.एस. सावरकर की है। और यंग इंडिया किसकी हो जाती है? महात्मा गांधी की पुस्तक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है? नृत्यग्राम स्थित है तो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली एशिया कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो कब आयोजित की गई थी? 1980 में आयोजित की गई थी पहली एशिया कबड्डी चैंपियनशिप। कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु नानक देव की जयंती में गुरु पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व? गुरु पर्व। मणिपुर के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? इम्फाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? इम्फाल में स्थित हो जाती है। उस्ताद विलायत अली खान खालिस्तान के उस्ताद हैं। तो खालिस्तान के उस्ताद हैं वो सितार के उस्ताद हो जाते हैं, उस्ताद विलायत खान। अब अन्य सितार में अन्य कलाकारों की बात करें तो पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं? तो सितार से संबंधित है। इनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। तो माई लाइफ माई म्यूजिक इनकी आत्मकथा है पंडित रविशंकर की। इनको भारत रत्न 1999 में मिला। और ये कला और संस्कृति में पहले पुरुष हो जाते हैं जिनको भारत रत्न मिला। और वैसे 2 नंबर के हैं ये। उमा शंकर मिश्र, ये भी किससे संबंधित हैं? सितार से संबंधित हैं। वंदे हसन, निखिल बनर्जी, इन सबका संबंध किससे हो जाता है? तो सितार से हो जाता है। मोहिनीअट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो लास्य शैली। किससे संबंधित है? तो लास्य शैली। अब मोहिनीअट्टम की बात करें तो मोहिनी का अर्थ क्या होता है? तो सुंदर स्त्री। और अट्टम का मतलब क्या होता है? नृत्य। मोहिनीअट्टम केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। जब मोहिनीअट्टम नृत्य किया जाता है तब बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। इस नृत्य में केरल की कसाबू साड़ी पहनी जाती है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में उल्लेखित है, जिसके राइटर हैं माजा मंगलम नंबूतरी। जिसके राइटर कौन है? व्यवहारमाला के राइटर कौन है? तो माजा मंगलम नंबूतरी। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। मोहिनीअट्टम को किसे? जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको दासीअट्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अब कुछ पुस्तकों के बारे में हम बात करें तो इंडिया विंस फ्रीडम, ये किनकी पुस्तक है? अब्दुल कलाम आज़ाद की। और ये इनकी एक जीवनी है। इंडिया माई ड्रीम, ये भी अब्दुल कलाम आज़ाद की है। इंडिया 2020, ये भी अब्दुल कलाम आज़ाद की है। और मेरे सपनों का भारत, ये भी किनकी है? ये भी किनकी है? अब्दुल कलाम आज़ाद की है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद की मैंने 4 पुस्तकें बताई। कौन कौन सी? इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया माई ड्रीम, इंडिया 2020, मेरे सपनों का भारत। सब ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो मुसलमानों के द्वारा मनाया जाता है। चितानी रामचंद्र हेगड़े किस नृत्य से संबंधित हैं? तो यक्षगान नृत्य से संबंधित है। अब यक्षगान कहाँ का नृत्य है? तो यक्षगान नृत्य है कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटका का यक्षगान नृत्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पोष मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनुष्ठा त्यौहार है? तो पोष मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में की गई।
कब की गई? 1954 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। 7 खिलाड़ियों की बात करें तो कौन कौन से खेलों में और होते हैं? तो नेट बॉल में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी और कबड्डी में भी कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो की बात करें तो पोलो में कितने? 4 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में कितने? 11 खिलाड़ी। और रग्बी फुटबॉल की बात करें तो उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। एक पाले की बात कर रहे हैं हम। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एथलीट द्वारा फेंका गया भाला खालिस्तान गति में होता है। तो कैसी गति में होता है? वक्रीय गति में होता है। हेमिस उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो हेमिस उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? लद्दाख में। लद्दाख में लोसर फेस्टिवल भी कहाँ का है? लद्दाख का है। और नरोपा फेस्टिवल भी कहाँ का है? तो लद्दाख का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें बांस की बांसुरी के विश्व प्रख्यात प्रतिपादक हैं। तो विश्व प्रख्यात प्रतिपादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया है। हरिप्रसाद चौरसिया। तो ये हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे? बांसुरी से संबंधित है। बांसुरी के अन्य कलाकारों की बात करें तो पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, एन लीला, राजेंद्र कुलकर्णी। तो इनका संबंध किससे आता है? बांसुरी से आता है। कौन कौन से? पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, एन लीला और राजेंद्र कुलकर्णी। अब और हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म विभूषण 2000 में दिया गया और पद्म भूषण कब मिला गया? तो इनको 1992 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता? तो कब और कहाँ जीता? तो फ्रांस में जीता। और कब जीता? 2003 में जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो मणिपुर का प्रसिद्ध नृत्य हो जाता है। मणिपुर का प्रसिद्ध नृत्य में और बात करें तो नृत्य चेराव नृत्य। चेराव नृत्य कहाँ का है? तो मणिपुर का है। तो ये जो चेराव नृत्य है ये मणिपुर का सबसे पुराना लोक नृत्य है। चेल्लम नृत्य ये भी कहाँ का है? मणिपुर का है। जगतालम नृत्य भी कहाँ का है? मणिपुर का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर गहन गुड खालिस्तान वादक थे जो रागों की विरल और मंथर अनुभूति के पक्षधार थे। तो कौन थे? तो जिया मोहिउद्दीन डागर ये किससे संबंधित हो जाते हैं? तो रुद्र वीणा से संबंधित हो जाते हैं। त्रिशूरपुरम खालिस्तान में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध उत्सव है। तो त्रिशूरपुरम कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम केरल में। विशु फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है? केरल में। विशु फेस्टिवल को न्यू ईयर ऑफ द मलयालम मतलब मलयालम का न्यू ईयर कहा जाता है। किसे? विशु फेस्टिवल को। ओणम फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ओणम कितने दिन के लिए मनता है? तो 10 दिन के लिए। पहला दिन क्या कहलाता है इसका? अथम। और अंतिम दिन थिरुओणम कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतिम दिन थिरुओणम, पहला दिन अथम। और इसके अलावा मकरविलक्कू फेस्टिवल भी कहाँ? केरल में मनाया जाता है। किस भारतीय गायक ने राग संहिता लिखा था? तो किस भारतीय गायक ने राग संहिता लिखा था? तो चितामन रघुनाथ व्यास ने। किसने लिखा? चितामन रघुनाथ व्यास ने लिखा था राग संहिता। रंजना गोहर को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2003 से सम्मानित किया गया? तो रंजना गोहर का संबंध किससे हो जाता है? ओडिसी से हो जाता है। रंजना गोहर का संबंध ओडिसी नृत्य से हो जाता है। अब ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकारों के बारे में बात करें तो ओडिसी नृत्य का प्रमुख कलाकार कौन आते हैं? केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र को ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किया था। ठीक है, तो ओडिसी नृत्य का पुनर्जीवन किसने किया? केलुचरण महापात्र ने। माधवी मुद्गल का संबंध किससे आता है? ओडिसी नृत्य से। सोनल सिंह, मान सिंह, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र और पंकज चरण दास ये इनका सबका संबंध किससे होता है? तो ओडिसी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो कौन सा बजाते थे? ये सारंगी। सारंगी के अन्य कलाकारों की बात करें तो पंडित राम नारायण ये किससे संबंधित है? सारंगी से। इलियास खान सारंगी से। और शंकुर खान ये भी इनका संबंध भी किनसे होता है? सारंगी से। तो सारंगी के अन्य कलाकार राम प्रसाद नारायण, इलियास खान और शंकुर खान। ठीक है, ये सब किससे संबंधित हो जाते हैं? सारंगी से। ओडिशा में पुरी की रथ यात्रा का त्यौहार किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को समर्पित हो जाता है। किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी? ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। इसकी स्थापना 1927 में की गई। इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? JRD टाटा थे। वर्तमान अध्यक्ष PT उषा हैं और ये फर्स्ट महिला अध्यक्ष है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक कमेटी की फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन है? तो PT उषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष किस संस्थान द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? मद्रास संगीत अकादमी द्वारा। किसे द्वारा? मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तेहरा ताली लोक नृत्य
खालिस्तान से संबंधित है तो तेरह ताली नृत्य का संबंध राजस्थान से हो जाता है। कालबेलिया नृत्य का संबंध राजस्थान से हो जाता है। इसके अलावा घूमर का नृत्य, गैरी नृत्य, चरी नृत्य, ये सब कहाँ के हैं तो राजस्थान के हैं। भूपेन हजारिका द्वारा खालिस्तान राज्य के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में से एक है तो भूपेन हजारिका का संबंध किससे आ जाता है तो असम आ जाता है। असम से संबंधित हो जाते हैं भूपेन हजारिका। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रभा अन्य किस घराने से संबंधित हैं तो किराना घराना। किराने घराने से संबंधित है। किराने घराने के संस्थापक की बात करें तो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, ये किराने घराने के संस्थापक हैं। और अन्य कलाकारों में देखें तो गंगूबाई हंगल का संबंध किससे आता था, किराना घराना से आ जाता है। इंदिरा पी बोहरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो सत्रिया से। तो पी बोहरा का संबंध किससे है तो सत्रिया से है। पी बोहरा का संबंध किस नृत्य से हो जाता है तो सत्रिया नृत्य से हो जाता है। सत्रिया नृत्य की बात करें तो सत्रिया नृत्य ये कहाँ का है तो आसाम का है। कहाँ का है, आसाम का नृत्य कौन सा है, सत्रिया नृत्य है। आसाम का सत्रिया नृत्य है। इसे किस वर्ष में, वर्ष 2000 में शामिल किया गया। लगभग 500 वर्ष पुराना माना जाता है कौन सा, सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया था। अंकिया नाट क्या है, एक नाटक है। क्या है, एक नाटक है। जब सत्रिया नृत्य को पुरुष करता है तो क्या कहलाता है, भांगी कहलाता है। और जब स्त्री करती है तो क्या कहलाती है, सीमंगी कहलाती है। क्या कहलाती है, सीमंगी कहलाती है। और सत्रिया नृत्य में भोर गीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। भोर गीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा ऐसा सरोद वादक है जिसे सम्राट सरोद के नाम से जाना जाता है तो सरोद सम्राट किसे कहा जाता है, उस्ताद अजमत अली खान को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं तो मणिपुर में। कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है तो मिर्ज़ापुर जिले में। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर जिले में मनाया जाता है। अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं तो सुरबहार से संबंधित हो जाती हैं अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में कौन सा राज्य पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन था तो कौन सा राज्य था, ओडिशा। कौन सा राज्य था, ओडिशा। ओडिशा राज्य समग्र चैंपियन था। भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक अनवरपुर रामास्वामी 2021 में खालिस्तान से सम्मानित किया गया था तो पद्म श्री से सम्मानित किए गए थे। देव भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदयानी मुख्य रूप से खालिस्तान में प्रदर्शित किया जाता है तो खालिस्तान में मतलब केरल का कौन सा नृत्य है तो पदयानी केरल का मुख्य रूप से नृत्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तोल्काप्पियर द्वारा लिखित सबसे पारंपरिक तमिल साहित्य है तो कौन सा है, तोल्काप्पियम। कौन सा है, तोल्काप्पियम है। सबसे लिखित तमिल साहित्य कौन सा है तो तोल्काप्पियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे हो जाता है तो भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति इसके अलावा और कौन सा नृत्य करती है, कुचिपुड़ी प्लस भरतनाट्यम, कौन सी, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध हो जाता है। इसके भरतनाट्यम के अन्य कलाकारों की बात करें तो कौन, रुक्मणी देवी अरुंडेल, लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, वैजंती माला, टी बाला सरस्वती और मीनाक्षी सुंदर पिल्लई, ये इनका सबका संबंध किससे है, भरतनाट्यम से। ईस्टर त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है तो ईस्टर त्यौहार ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं तो किसको, संतूर को बजाने के लिए जाने जाते हैं अरुण भट्टाचार्य। नवरात्रि उत्सव किस देवी को समर्पित है तो नवरात्रि उत्सव किस देवी को समर्पित है तो दुर्गा को समर्पित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर खालिस्तान के शिष्य थे तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे। एग्रीकल्चरल शॉट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है तो क्रिकेट में किया जाता है। किस राज्य में मुख्यतः मी डैम मी फी उत्सव मनाया जाता है तो मी डैम मी फी उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो असम में मनाया जाता है। और बिहू फेस्टिवल भी कहाँ का है, असम का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पिंडवानी गायिका उषा बारेल को 2003 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।